ओम श्री परमात्मने नमः। ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेदिक ऐतरेय आकरणक में दूसरे आकरण के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को ऐतरेय उपनिषद के नाम से कहा गया है। इन तीन अध्यायों में ब्रह्म विद्या की प्रधानता है, इस कारण इन्हीं को उपनिषद माना है। शांति पाठ। इस शांति पाठ में सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना का भाव यह है कि ये सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थिर हो जाए और मन वाणी में स्थिर हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाए। ऐसा न हो कि मैं वाणी से एक पाठ पढ़ता रहूं और मन दूसरा ही चिंतन करता रहे, या मन में दूसरा ही भाव रहे और वाणी द्वारा प्रकट दूसरा करूं। मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। अपनी योग माया का पर्दा मेरे सामने से हटा लीजिए। इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करके अब उपासक अपने मन और वाणी से कहता है कि हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। तुम्हारी सहायता में मैं वेद विषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरा गुरुमुख से सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे, यथार्थ वह सदा मुझे स्मरण रहे, मैं उसे कभी न भूलूं। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूं, यथार्थ रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूं। मेरे समय का एक क्षण भी व्यर्थ न बीते। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करूंगा जो सर्वथा उत्तम हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो, तथा जो कुछ बोलूंगा सर्वथा सत्य बोलूंगा। जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक वही भाव वाणी द्वारा प्रकट करूंगा। उसमें किसी प्रकार का छल नहीं करूंगा। इस प्रकार अपने मन और वाणी को दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मा से प्रार्थना करता है। वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करे। वे परमेश्वर मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करे। वे रक्षा करे मेरी और मेरे आचार्यों की, जिससे मेरे अध्ययन में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों की सर्वथा निवृत्ति के लिए 3 बार शांति पद का उच्चारण किया गया है। भगवान शांति स्वरूप है, इसलिए उनके स्मरण से शांति निश्चित है। प्रथम अध्याय, प्रथम खंड। इस मंत्र में परमात्मा के सृष्टि रचना विषयक प्रथम संकल्प का वर्णन है। भाव यह है कि देखने, सुनने और समझने में आने वाले अंड चेतनमय प्रत्यक्ष जगत के इस रूप में प्रकट होने से पहले कारण अवस्था में एकमात्र परमात्मा ही थे। उस समय इसमें भिन्न भिन्न नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं थी। उस समय उन परब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। सृष्टि के आदि में उन परम पुरुष परमात्मा ने विचार किया कि मैं प्राणियों के कर्मफल भोगार्थ भिन्न भिन्न लोगों की रचना करूं। ये विचार करके परब्रह्म परमेश्वर ने अम्भ्य, मरीचि, मर और जल इन लोकों की रचना की। इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रुति ने भी कहा है कि स्वर्गलोक से ऊपर जो महाजन तपः और सत्यलोक है वे और उनका आधार धूलोक, इन 5 लोकों को यहाँ अम्ब्रह नाम से कहा गया है। उसके नीचे जो अंतरिक्ष लोक मतलब भूर्वलोक है, उसमें सूर्य, चंद्र और तारागण ये सब किरणों वाले लोक विशेष है। उसका वर्णन यहाँ मरीचि नाम से किया गया है। उसके नीचे जो ये पृथ्वी लोक है उसको मृत्युलोक भी कहते हैं। यहाँ मर के नाम से कहा गया है और उसके नीचे अर्थात पृथ्वी के भीतर जो पाताल लोकादि है वे आपके नाम से कहे गए हैं। तात्पर्य है कि जगत में जितने भी लोग त्रिलोकी, चतुर्दश भुवन एवं 7 लोकों के नाम से प्रसिद्ध है, उन सब लोगों की परमात्मा से रचना की। इस प्रकार इन समस्त लोगों की रचना करने के अनंतर भगवान परमेश्वर ने फिर विचार किया कि ये सब लोग तो रच गए, अब इन लोगों की रक्षा करने वाले लोकपाल की रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा बिना रक्षक के ये सब लोग सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने जल में से यथार्थ जल आदि सूक्ष्म महाभूतों में से
हिरण्यमय पुरुष को निकालकर उनको समस्त अंग उपांगों से युक्त करके मूर्तिमान बनाया। यहाँ पुरुष शब्द से सृष्टि काल में सबसे पहले प्रकट हो किए जाने वाले ब्रह्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा से ही सब लोकपालों की और प्रजाओं को बढ़ने वाले प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई है। इस विषय का विस्तृत वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है और ब्रह्मा की उत्पत्ति जल के भीतर से कमलनाल से हुई, ऐसा भी वर्णन आता है। अतः यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न करके उसके अंग उपांगों के व्यक्त करने के उद्देश्य से जब परमात्मा ने संकल्प रूप तप किया, तब उस तप के फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर में सर्वप्रथम अंडे की भांति फूटकर मुख छिद्र निकला। मुख से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई और वाक इंद्रिय से उसका अर्ध अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिका के दोनों छिद्र हुए, उनमें से प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणों से वायु देवता उत्पन्न हुआ। यहाँ प्राणेंद्रिय का अलग वर्णन नहीं है, अतः प्राण इंद्रिय और उसके देवता अश्विनी कुमार भी नासिका से ही उत्पन्न हुए, यूँ समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार रचना इंद्रिय और उसके देवता भी अलग वर्णन नहीं है, अतः मुख से वाक इंद्रिय के साथ साथ रचना इंद्रिय और उसके देवता भी उत्पन्न हुए, ये समझ लेना चाहिए। फिर आँखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमें से नेत्र इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय से उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के दोनों छिद्र निकले, उनमें से श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र इंद्रिय के उसके देवता दिशाएं उत्पन्न हुई। उसके बाद त्वचा चर्म उत्पन्न हुए, त्वचा से रोम उत्पन्न हुए, रोम से औषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदय के से मन और मन से उसका अधिष्ठान देव चंद्रमा उत्पन्न हुआ। फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु और अपान वायु से गुदा इंद्रिय का अधिष्ठान मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। नाभि की उत्पत्ति के साथ ही गुदा छिद्र और गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ अपान वायु मलत्याग में हेतु होने के कारण और उसका स्थान नाभि होने के कारण मुख्यता से उसका नाम लिया गया है, परंतु मृत्यु अपान का अधिष्ठान नहीं है, वह गुदा इंद्रिय का अधिष्ठान है। अतः उपलक्षण से गुदा इंद्रिय का वर्णन भी उसके अंतर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिंग प्रकट हुआ, उनमें से वीर्य और उनमें से जल उत्पन्न हुआ। यहाँ लिंग की उत्पत्ति से उपतेंद्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ, ये बात भी समझ लेनी चाहिए। प्रथम खंड समाप्त।
देवताओं ने इस बलि को पसंद किया तो परमेश्वर ने कहा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर अग्निदेव ने बाघ स्त्री का धारण किया। मनुष्य शरीर या वरुण देवता भी रचना वायु देवता पुराण उसके बाद सूर्य देवता लक्ष्मण इंद्रियों डॉक्टर और दोनों कालों में वायु मृत्यु देवता आकाश वायु इंद्रिय का उदाहरण सबके सब देवता जब भूख और प्यास दोनों परमेश्वर से कहने लगे हमारे लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था करिए उनके योग कहने पर उससे स्थिति की देवता परमेश्वर ने कहा आवश्यकता दोनों को मैं इस देवताओं के कारण भाग दिए देता हूँ आदि में जिस किसी भी देवता को देने के लिए योग द्वारा आपने खुदा और पितासा भी खुदा तृतीय खंड। इस सब की रचना हो जाने पर परमेश्वर ने फिर विचार किया, ये सब लोक और परलोक लोकपाल तो रच गए, इसकी रचना का कार्य तो पूरा हो गया, अब इसके निर्वाह के लिए अन्न भी होना चाहिए, भोग पदार्थों को भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ भूख प्यास भी लगा दी गई है, अतः उस अन्न की भी रचना करो। उपयुक्त प्रकार से विचार करके परमेश्वर ने जल को यथार्थ पांचों सूक्ष्म महाभूतों को तपाया, अपने संकल्प द्वारा उनमें क्रिया प्रकट की परमात्मा के संकल्प द्वारा रचा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतों से मूर्ति प्रकट हुई, यथार्थ उसका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ। वह जो मूर्ति यथार्थ उन पांच महाभूतों को स्थूल रूप उत्पन्न हुआ वही अन्य देवताओं के लिए भोग्य है। लोकों और लोकपालों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यो समझ कर कि ये मुझे खाने वाला तो मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पाने के लिए मुख फेर कर भागने लगा। तब उस मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए जीवात्मा ने उस अन्न को वाणी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसे वाणी द्वारा पकड़ नहीं सका। यदि उस पुरुष ने वाणी द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्न का वाणी द्वारा उच्चारण करके ही तृप्त हो जाते, अन्न का नाम लेने मात्र से उसका पेट भर जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। तब उस पुरुष ने अन्न को प्राण के द्वारा अर्थात घ्राण इंद्रिय के द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको घ्राण इंद्रिय से भी नहीं पकड़ पा सका। यदि वह इस अन्न को घ्राण इंद्रिय द्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्न को नाक से सूंघकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। फिर उस पुरुष ने अन्न को आंखों से पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको आंखों के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वो
पर यदि वह इस अन्न को आंखों से ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्न को केवल देखकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती। फिर उस पुरुष ने अन्न को कानों द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको कानों द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको कानों से पकड़ कर सकता होता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अन्न का नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते, परंतु वह देखने में नहीं आता। तब उस पुरुष ने अन्न को चमड़ी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको चमड़ी द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको चमड़ी द्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्न को छूकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा बात नहीं है। तब उस पुरुष ने अन्न को मन से पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको मन के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको मन से पकड़ पाता तो अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्न का चिंतन करते ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसी बात देखने में नहीं आई। फिर उस पुरुष ने अन्न को उपस्थ मतलब लिंग द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको उपस्थ के द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको उपस्थ द्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्न का भक्षण करते ही तृप्त हो जाते, परंतु वह ये देखने में नहीं आता। अंत में उस पुरुष ने अन्न को मुख के द्वार से अपान वायु द्वारा ग्रहण करना चाहा, यथार्थ अपान वायु द्वारा मुख से शरीर में प्रवेश कराने की चेष्टा की, तब वह अन्न को अपने शरीर में ले जा सका। वह अपान वायु जो बाहर से शरीर के भीतर प्रश्वास के रूप में जाता है, यही अन्न का ग्रह उसको पकड़ने वाला यथार्थ भीतर ले जाने वाला है। प्राण वायु के संबंध में जो ये प्रसिद्ध है कि यही अन्न के द्वारा मनुष्य के जीवन की रक्षा करने वाला होने से साक्षात आयु है वह इस अपान वायु को लेकर ही है, जो प्राण आदि 5 भूतों में विभक्त मुख्य प्राण का ही एक अंश है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्य का जीवन है। जब लोक और परलोक लोकपालों की रचना हो गई, उस सब के लिए आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य शरीरधारी पुरुष ने उस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया। तब उस सर्वस्रष्टा परमात्मा ने फिर विचार किया कि ये मनुष्य रूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा, मनुष्य रूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा। यदि इस जीवात्मा के साथ मेरा सहयोग नहीं होता तो ये अकेला किस प्रकार टिक सकता। साथ ही ये भी विचार किया कि यदि मेरे संयोग के बिना इस पुरुष ने वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राणेन्द्रिय से सूंघने को काम कर लिया, प्राणों से वायु को भीतर ले जाने और बाहर छोड़ने की क्रिया कर ली, नेत्रों द्वारा देख लिया, श्रवणेन्द्रिय द्वारा सुन लिया, वाक्येंद्रिय द्वारा स्पर्श कर लिया, मन के द्वारा मनन कर लिया, अपान द्वारा अन्न निगल लिया, और यदि जितेंद्रिय द्वारा मूत्र और वीर्य का त्याग करने की क्रिया संपन्न कर ली तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया। भाव है कि मेरे बिना इस सब इंद्रियों द्वारा कार्य संपन्न कर लेना इसके लिए असंभव है। यह सोचकर परमात्मा ने विचार किया कि मैं इस मनुष्य शरीर में पैर और मस्तक इन दोनों से किस मार्ग से प्रविष्ट हूँ। परमात्मा इस मनुष्य शरीर की सीमा मूर्धा को यथार्थ ब्रह्मेंद्र को खींचकर मतलब उसमें छेद करके इसके द्वारा उस सूक्ष्म और कारण 3 अवस्थाएं हैं, वे इसके 3 स्वरूप हैं। मनुष्य में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने इसके 3 स्वरूप हैं।
मनुष्य में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने इस भौतिक जगत की विचित्र रचना को बड़े आश्चर्यपूर्वक चारों उत्पन्न हुए उस पुरुष ने इस भौतिक जगत की विचित्र रचना को बड़े आश्चर्यपूर्वक ही सकता है, दूसरे शरीर में नहीं। अतः मनुष्य को अपने जीवन के हो ही सकता है, दूसरे शरीर में नहीं। अतः मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसे मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस अध्याय में इस मानव अपरमा सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस अध्याय में इस मानव परमात्मा की महिमा का और मनुष्य शरीर के महत्व का निर्देश इस मानव परमात्मा की महिमा का और मनुष्य शरीर के महत्व का निर्देश दिग्दर्शन कराने के लिए ही सृष्टि रचना का और शरीर के महत्व का निर्देश दिग्दर्शन कराने के लिए ही सृष्टि रचना का वर्णन किया गया है। परब्रह्म परमात्मा को इस कराने के लिए ही सृष्टि रचना का वर्णन किया गया है। परब्रह्म परमात्मा को इस मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष ने परब्रह्म परमात्मा को इस मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष ने पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष कर लिया। पुरुष ने पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष कर लिया। इस कारण परमात्मा का नाम ईदंद है, यथार्थ इदम द, इसको मैंने देख लिया। इस व्यक्ति के अनुसार इसका ईदंद नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्मा का नाम ईदंद ही है, फिर भी लोग इसे परोक्ष भाव से इंद कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग मानो छिपा कर ही कुछ करना पसंद करते हैं। परोक्ष प्रिया इव ही देवा। इस अंतिम वाक्य को दोबारा कहकर इस खंड की समाप्ति सूचित की गई है। तृतीय खंड समाप्त, प्रथम अध्याय समाप्त। ओम द्वितीय अध्याय प्रथम खंड संबंध। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम और मनुष्य शरीर का महत्व बताया गया और ये बात भी संकेत से कही गई कि जीवात्मा इस शरीर में परमात्मा को जानकर कृतकृत्य हो जाता है। अब इस शरीर की अनित्यता देखकर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इस अध्याय में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। ये संसारी जीव पहले पुरुष शरीर में पिता के शरीर में वीर्य रूप से गर्भ बनता है, प्रकट होता है। पुरुष के शरीर में जो ये वीर्य है, ये संपूर्ण अंगों में से निकलकर उत्पन्न हुआ तेज सार है। ये पिता अपने स्वरूप भूत उस वीर्य रूप तेज को पहले तो अपने शरीर में ही धारण पोषण करता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ता एवं पुष्ट करता है। फिर जब ये उसको स्त्री के गर्भाशय में सिंचन मतलब स्थापित करता है, तब इसे गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। वह माता के शरीर में प्रवेश करना ही उसका पहला जन्म है। उस स्त्री माता के शरीर में आया हुआ वह गर्भ पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। यथार्थ जैसे उसके दूसरे अंग है, उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीर का एक अंग सा ही हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ उस स्त्री के उदर में रहता हुआ भी गर्भिणी स्त्री को पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसे बारूप नहीं प्रतीत होता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए अपने पति के आत्मा रूप इस गर्भ को अपने अंगों की भांति ही भोजन के रस से पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकार के आवश्यक नियमों का पालन करके उसकी भलीभांति रक्षा करती है। अपने पति के आत्मस्वरूप उस गर्भ की सब प्रकार से रक्षा करने वाली गर्भिणी स्त्री घर के लोगों द्वारा और विशेषतः उसके पति द्वारा पालन पोषण करने योग्य होती है। यथार्थ घर के लोगों का और पति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वे सब मिलकर अपने खान पान और रहन सहन की सुव्यवस्था करके सब प्रकार से उसकी संभाल रखे। उस गर्भ को पहले यथार्थ प्रसव होने तक तो स्त्री माता अपने शरीर में धारण करती है, फिर जन्म लेने के बाद जन्म लेते ही उसका पिता जातक कर्म आदि संस्कारों से और नाना प्रकार के उपचारों से उस कुमार को अभ्युदय
शील बनाता है और जन्म से लेकर जब तक वह सर्वथा योग्य नहीं बन जाता तब तक हर प्रकार से उसका पालन पोषण करता है। नाना प्रकार की विद्या और शिल्पादि का अध्ययन करा के उसे सब प्रकार से उन्नत बनाता है। वह पिता जन्म के बाद उस बालक को उपयुक्त बना देने के पहले पहले जो उसकी रक्षा करता है उसे उस सब प्रकार से योग्य बनाता है। वह मानव इन लोगों को यथार्थ मनुष्यों की परंपरा को बढ़ाने के द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इस प्रकार एक से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तार को प्राप्त हुए हैं। वह ये जो इस जीव का गर्भ से बाहर आकर बालक रूप में उत्पन्न होना है वह इसका दूसरा जन्म है। इस वर्णन से पिता और पुत्र दोनों को अपने अपने कर्तव्य की शिक्षा दी गई है। पुत्र को तो ये समझना चाहिए कि उस पर अपने माता पिता का बड़ा भार करके इससे छुटकारा पाने के लिए जीवात्मा मनुष्य शरीर कष्ट का विचार करके इससे छुटकारा पाने के लिए जीवात्मा मनुष्य शरीर में चेष्टा नहीं करता तब तक ये परंपरा नहीं टूटती। अतः इसके लिए जीवात्मा मनुष्य शरीर में चेष्टा नहीं करता तब तक ये परंपरा नहीं टूटती। अतः इसके लिए मनुष्य को अवश्य चेष्टा करनी चाहिए, यही इस प्रकरण का उद्देश्य नहीं टूटती। अतः इसके लिए मनुष्य को अवश्य चेष्टा करनी चाहिए, यही इस प्रकरण का उद्देश्य प्रतीत होता है। संबंध इस प्रकार करनी चाहिए, यही इस प्रकरण का उद्देश्य प्रतीत होता है। संबंध इस प्रकार बार बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यंत्रणा और इस प्रकार बार बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यंत्रणा है। और जब तक ये जीव इस रहस्य को समझकर इस शरीर पर मरना एक भयानक यंत्रणा है और जब तक ये जीव इस रहस्य को समझकर इस शरीर पर शरीर रूपी पिंजरे को काटकर इस रहस्य को समझकर इस शरीर पर शरीर रूपी पिंजरे को काटकर इससे सर्वथा अलग न हो जाए तब तक इसका पिंजरे को काटकर इससे सर्वथा अलग न हो जाए तब तक इसका इस जन्म मृत्यु रूप यंत्रणा से छुटकारा नहीं होगा। ये भाव अगले 2 मंत्रों में वामदेव ऋषि के दृष्टांत से समझाया जाता है। उपयुक्त 4 मंत्रों में कही हुई बात का ही रहस्य यहाँ ऋषि द्वारा बताया गया है। गर्भ में रहते हुए ही अर्थात गर्भ के बाहर आने से पहले ही वामदेव ऋषि को यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिए उन्होंने माता के उदर में ही कहा था। हो कितने आश्चर्य और आनंद की बात है कि गर्भ में रहते रहते ही मैंने इन अंतःकरण और इंद्रिय रूप देवताओं के अनेक जन्मों का रहस्य भलीभांति जान लिया। यथार्थ में इस बात को जान गया कि ये जन्म आदि वास्तव में इन अंतःकरण और इंद्रियों के होते हैं, आत्मा के नहीं। इस रहस्य को समझने के लिए पहले मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर रूपी पिंजरों ने अवरुद्ध कर रखा था। इनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गई थी कि उससे छूटना मेरे लिए कठिन हो गया रहा था। अब मैं बाज पक्षी की भांति ज्ञान रूप बल के वेग से उन सब को तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ। उन शरीर रूपी पिंजरों से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं सदा के लिए उन शरीरों की अहंता से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के तत्व को जानने वाला यथार्थ जब तक ये जीव इन शरीरों के साथ एक हुआ रहता है, शरीरों को ही अपना स्वरूप मानने रहता है, तब तक इसका जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। इसको बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस रहस्य को समझने वाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भ से बाहर आकर अंत में शरीर का नाश होने पर संसार से ऊपर उठ गया तथा उद्वगति के द्वारा भगवान के परमधाम में पहुंचकर वहां समस्त कामनाओं को पाकर यथार्थ सर्वथा अप्तकाम होकर अमृत हो गया। जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट गया। समभवतः पद को दोहराकर यहाँ अध्याय की समाप्ति की सूचित किया गया है। प्रथम खंड समाप्त, द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम तृतीय अध्याय प्रथम खंड। इस उपनिषद के पहले और दूसरे अध्याय में 2 आत्माओं का वर्णन आया है।
एक तो वह आत्मा मतलब परमात्मा जिसने इस सृष्टि की रचना की और सजीव पुरुष को प्रकट करके उसका सहयोग देने के लिए स्वयं उनमें प्रविष्ट हुआ। दूसरा वह आत्मा मतलब जीवात्मा जिसको सजीव पुरुष रूप में परमात्मा ने प्रकट किया था और जिसके जन्म जन्मांतर की परंपरा का वर्णन दूसरे अध्याय में गर्भ में आने से लेकर मरण पर्यंत किया गया। इनमें से उपास्य देव कौन है, वह कैसा है, उसकी क्या पहचान है, इन बातों का निर्णय करने के लिए ये तीसरा अध्याय कहा गया है। मंत्र का तात्पर्य है कि उस उपास्य देव परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले कुछ मनुष्य आपस में विचार करने लगे, जिसकी हम लोग उपासना करते हैं अर्थात जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिए, वह आत्मा कौन है। दूसरे शब्दों में जिसके सहयोग से मनुष्य नेत्रों के द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानों द्वारा शब्द सुनता है, जिससे घ्राणेन्द्रिय के द्वारा नाना प्रकार की गंध सूंघता है, जिससे वाणी द्वारा वचन बोलता है, जिससे रचना द्वारा स्वादयुक्त और स्वादहीन वस्तु को अलग अलग पहचान लेता है, वह पहले और दूसरे अध्याय में वर्णित दो आत्माओं में से कौन है। इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो ये हृदय यथार्थ अंतःकरण है यही पहले बताया हुआ मन है। इस मन की जो यह सम्यक प्रकार से जानने की शक्ति देखने में आती है, यथार्थ जो दूसरों पर आदि पहले अध्याय में वर्णित ब्रह्म है, यही पहले अध्याय में वर्णित इंद्र है, यही सबकी उत्पत्ति और पालन करने वाले समस्त प्रजाओं के पहले अध्याय में वर्णित इंद्र है, यही सबकी उत्पत्ति और पालन करने वाले समस्त प्रजाओं के स्वामी प्रजापति है। ये सब इंद्र पालन करने वाले समस्त प्रजाओं के स्वामी प्रजापति है। ये सब इंद्रादि देवता, ये पांचों महाभूत जो पृथ्वी वायु आकाश ये सब इंद्रादि देवता, ये पांचों महाभूत जो पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज के रूप में प्रकट है तथा ये छोटे छोटे मिले हुए ये पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज के रूप में प्रकट है तथा ये छोटे छोटे मिले हुए ये से बीज रूप में स्थित समस्त ये छोटे छोटे मिले हुए ये से बीज रूप में स्थित समस्त प्राणी तथा उनसे भिन्न दूसरे भी यथार्थ अंडे बीज रूप में स्थित समस्त प्राणी तथा उनसे भिन्न दूसरे भी यथार्थ अंडे से उत्पन्न होने वाले जहर से उत्पन्न होने वाले पसीने से दूसरे भी यथार्थ अंडे से उत्पन्न होने वाले जहर से उत्पन्न होने वाले पसीने से यथार्थ शरीर के मैल से उत्पन्न होने वाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होने वाले तथा घोड़े गाय हाथी मनुष्य ये सब मिलकर जो कुछ ये जगत है, जो भी कोई पांखों वाले तथा चलने फिरने वाले और नहीं चलने वाले जीवों के समुदाय है, वे सब के सब प्राणी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं और उन प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित है। ये समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। इसकी स्थिति के आधार प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। अतः जिनको पहले इंद्र और प्रजापति के नाम से कहा गया है, जो सबकी रचना और रक्षा करने वाले तथा सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाले प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वे ही हमारे उपास्य देव है। ये निश्चय उपास्य देव ब्रह्म है, यही निश्चय हुआ। जिसने इस प्रकार प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा को जान लिया, वह इस लोक से ऊपर उठकर यथार्थ शरीर का त्याग करके उस परमानंदमय परम धाम में जिसके स्वरूप का पूर्व मंत्र में वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ संपूर्ण दिव्य अलौकिक भोग रूप परम आनंद को प्राप्त होकर अमर हो गया, यथार्थ सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूट गया, समभवतः हो गया। इस वाक्य की पुनरुक्ति उपनिषद की समाप्ति सूचित करने के लिए की गई है। प्रथम खंड समाप्त, तृतीय अध्याय समाप्त, ऋग्वेदीय ऐत्रोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।